नमस्कार, द कलंदर पोस्ट में आपका स्वागत है। द कलंदर पोस्ट और सीरत फाउंडेशन की खास मुहिम तोड़ो बेटियां कम नहीं बेटियां में आज हम आपको एक ऐसी बहू से, ऐसी बेटी से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको संजोए रखा है, अपनी जड़ों को वो भूली नहीं है और न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी उन्होंने हमारी संस्कृति की धूम मचाई है। आज हमारी खास मेहमान है श्रीमती निर्मा मीणा जी, जो वायरल काकी के नाम से भी मशहूर हैं। मैम, बेटियों का जो हमारा कैंपेन है तोड़ो बेटियां कम नहीं बेटियां, उसमें आज आप हमारी खास मेहमान हैं। हमसे जुड़ने के लिए पहले तो आपका दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। धन्यवाद आपको भी जो आप इतनी दूर आए हो। जी मैम। मैम, आप अपने पहनावे को, हमारी कल्चर को, हमारी संस्कृति को आपने जिया है देश में ही नहीं विदेश में भी। जी आईएफएस अधिकारी आपके पति हैं, बाबुल जैसा आप बेटी रही हैं, वहाँ पे आपको जो प्यार मिला वही आपको ससुराल में भी मिला है। जी जी। तोड़ो बेटियां कम नहीं बेटियां पर देश की बेटियों को, महिलाओं को आपकी तरफ से क्या संदेश है मैम? देखो, आप बात कर रहे हैं जैसे कि बाबुल के घर पे जो प्यार मिला वो मुझे ससुराल में भी मिला। यस, मुझे वो प्यार मिला है और क्यों मिला है मैं ये एक उसका भी एक मैं रीज़न आज आपके चैनल के माध्यम ही बताती हूँ। जैसे कि मैं दहेज प्रथा के बारे में बात करती हूँ कि दहेज एक या तो बंद होना चाहिए या फिर एक लिमिट होना चाहिए, क्योंकि जिनकी जॉब लगी हुई है वो तो आसानी से दे देते हैं, बट जो किसान भाई है हमारे, जो मजदूरी करते हैं, सभी को देना पड़ता है। ये एक है हमारे, तो मैं सोचती हूँ कि ये कम होना चाहिए। और रही बात जो प्यार सम्मान की, तो देखो मेरी जब शादी हुई थी तो मेरे ससुर ने बोला था मेरे पापा को कि मुझे कन्या और कलश चाहिए। तो अगर जो इंसान कन्या और कलश में हमें स्वीकार ले तो उसकी तो फिर मैं मतलब वो समझ सकते हैं ना कि मैं उनका मतलब एक आदर करूँगी पिता से बढ़कर, उनको मान सम्मान दूंगी कि मेरे पापा को उनकी भावनाओं को उन्होंने समझा। ये और जी, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसा ससुराल आपको मिला। तो है ना। लेकिन जो उन्होंने दहेज की कतई मांग नहीं की, उन्होंने बोला कि मुझे कन्या कलश चाहिए। जी जी लेकिन ये भी बड़े सौभाग्य की बात है, हम सभी के, मैं तो कहता हूँ पूरे समाज के सौभाग्य की बात है कि एक ऐसी बेटी के रूप में उनको बहू मिली है जिन्होंने एक पहचान उनको ऐसी दी है कि न सिर्फ भारत की धरा पर बल्कि विश्व पटल पर उन्होंने अपने एक नाम कमाया। जी जी देश के संस्कृति मंत्री, राज्य की डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी जी, जी आपका जो मतलब आपने संस्कृति को जो बढ़ावा दिया, जो पहचान दी है, जी। उस पर आपको वो लोग धन्यवाद देते हैं। आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। और वो इतने बड़े पद पे हैं तो ऐसे कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी जब लोग कमेंट करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्राउड फील मुझे होता है मेरी माँ पर, जी जिसने मुझे नॉर्मली तो 9 महीने के लिए बोलते जी हैं, बट हम 4 बहनें हैं तो मम्मी बताती है कि मैं 10 महीने पेट में रखी हूँ इनको। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरी माँ को, जिन्होंने 10 महीने हमें पेट में रखा, पाल पोस के इतना बड़ा किया। अदरवाइज़ आजकल के कई बच्चे ऐसे भी हैं और होते भी हैं जो कि उनकी परवरिश करते हैं और फिर बाद में वो ये भी बोलते हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे मम्मी पापा क्या बोल रहे हैं। जैसे उनकी मतलब वो चाहे जॉब लग भी रही हो या ना भी लग रही हो तो उनको समझना चाहिए कि नहीं, हम खुद से बड़े नहीं हुए हैं, हमें मम्मी पापाओं ने, जो हमारे माता पिता होते हैं, उन्होंने ही पाल पोस के हमें बड़े किए हैं। मैम, अभी आपने जो अपनी एक पहचान बनाई है, जी सो ये अपने आप में एक बड़ी फक्र की बात है हम सभी जी के जी लिए। तमाम चुनौतियां समाज में होती हैं महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए। श्रीमती निर्मा मीणा जी उर्फ धोली मीणा जी उर्फ वायरल काकी, जी 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 अब आप इतनी लोगों का आपको प्यार है आपसे, और जो जिस तरीके से आप बेटियों को प्रोत्साहित कर रही है, महिलाओं को जो आप प्रोत्साहित कर रहे जी हैं, जी। अभी सरकार ने भी महिलाओं को मतलब राजनीति में उनकी एक जगह बनाने के लिए हाँ जी, हाँ जी। वो बिल लेके आए हैं। जी जी जी। तो पूरा समाज, लोग चाहते हैं कि आप जो आपने जो संस्कृति को जो बढ़ावा दिया है, जिस जी तरीके से आप आवाम से जुड़ रही हैं, तो क्यों नहीं आपको जनप्रतिनिधि लोग अपना बनाएं और आपको विधानसभा या संसद में बिठाया जाए, तो ताकि अच्छा रहे और संस्कृति को जिया जाए। इसको लेकर लोग चाहते हैं कि मैम आप उनके रहनुमाई करें, उनके जनप्रतिनिधि के तौर पर आप देश की संसद में विराजे। आप क्या कहेंगे? देखो, सबसे पहले तो आपने बताया कि जैसे आपने बना के रखा, तो मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया है और आगे भी मैं ऐसे ही करूँगी। मैं पहले भी यही करती थी और जो मैं फेमस हूँ या फिर एक वायरल काकी हूँ तो सभी जनता का प्यार है। और रही बात आप जो इनकी बात कर रहे हैं विधानसभा की,
तो देखो, ये हमारे ऊपर नहीं है कि हम क्या चाहते हैं, ये जनता के ऊपर है कि जनता क्या चाहती है। जनता तो चाह रही है मैम, जनता तो चाह रही है कि एक जो लड़की जो मतलब आप बहुत फर्राटे से अंग्रेजी भी बोल रही हैं, तो बेटियों को शिक्षा को लेकर, बेटियों की संस्कृति को लेकर, बेटियों का जो भी एक घुटन जो समाज में होती है, बेटियां जो होती हैं, जी, जी। हर कोई है, तो वो तो चाहेंगे कि उनका जो नेतृत्व है एक ऐसी सशक्त महिला करे आपके रूप में, जी, कि बिल्कुल। जनता तो बहुत अच्छे से इस चीज़ को चाह रही है मैं कि वही तो बोल रही हूँ ना, अगर जी जनता चाहेगी तो मैं खुद को एक भाग्यशाली समझूंगी कि मुझे एक मौका मिलेगा, और मैं दिल से, तहे दिल से मतलब उनका शुक्रिया अदा भी करूंगी कि वो लोग इतने साथ हैं, और मैं अपने मतलब तन मन से सेवा करने के लिए खुद को मतलब वो समझूंगी। जी अभी एक मैम एक चीज़ ये भी है कि अभी जो पुरुष प्रधान जो समाज है उसमें मतलब जो भी पति हैं उनको देखिए, आपका तो एक ऐसा आपको परिवार मिला है, ससुराल मिला है, जहां आपकी जो भी भावनाएं इच्छाएं रही हैं उनको बहुत अच्छे से इन लोगों ने जी, जी, कॉपरेट जी, आपने जी, जैसे जी, बताया जी, कि है। जी, जी। आप आईएफएस अधिकारी, इतने बड़े अधिकारी हैं आपके पति, और उन्होंने आपको मतलब कोई भी प्रेशर ऐसा नहीं लिया, जैसा आप चाहें आपके अपने जी, मन के मुताबिक अपने सपनों को जी सकती हैं। जी, जी। तो देश के उन पतियों के लिए आप क्या संदेश देंगी? बेटियां तो आपसे ऊर्जा ले ही रही हैं, जी, प्रेरणा जी, ले जी। ही रही हैं, लेकिन आप पतियों को भी अपनी तरफ से एक संदेश दीजिए कि बेटियां किसी भी मामले में, नारियां किसी भी मामले में किसी भी पुरुष से कम नहीं है। तो जी, जी। क्या आप उनको भी एक, मैं कहूँगा एक सबक के तौर पर उनको हाँ जी, हाँ जी। क्या कहना चाहेंगी पत्नियों देखो, को? पति की अगर मैं बात करूं, आप पूछ रहे हैं, तो देखो पति के पीछे हाथ किसका होता है? जी पत्नी का होता है। जी पत्नी कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका चाल चलन कैसा है, कैसा उसका बात करने में, ये सब चीज़ें तो पति के मतलब कहने का मतलब यही है कि पत्नी की कैसी, वो जो मैं कहूँ संस्कार हैं, जी वो अपने माता पिता से क्या सीख के आई है। जी अगर वो जैसा वहाँ पे करेगी तो पति भी फिर वैसे ही, मुझे लगता है कि। जी और रही बात सपोर्ट की, तो ज़रूर आप अपनी पत्नियों को सपोर्ट करना चाहिए। जी मेरा मानना तो यही है। जी मैम आपका बेटियों के नाम और पत्नियों के पतियों के नाम जो एक सबक वाला जो संदेश है, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। आपने बेटियों की प्रेरणा है और अपने जो संस्कृति को हमने जिया है, वाकई आप पर फख्र होना लाजिमी है मैम। आपकी रेसिपी भी मैम बहुत धूम मचा रही है विदेश में, तो क्या? दाल बाटी वाली, जी जी देखो वो तो धूम मचानी है। जी वो हमारी राजस्थान की, एक मैं बोलूँ कि ट्रेडिशनल हमारी डिश है वो, जी दाल बाटी एंड चूरमा। जी तो मैंने बनाया, बहुत अच्छा लगा उन्हें। तो जी जब वो टेस्ट करते हैं तब ये सबसे पहले पूछते हैं कि ये किस चीज़ से बनाओ, जी विच फ्लेवर, तो आई एम विच फ्लेवर जी एंड बटर घी, देसी घी, सो स्वीट्स, जी दैट्स इट। जी बहुत शुक्रिया मैम हमसे जुड़ने के लिए। और देश की बेटियों के नाम एक बार फिर से आप जो उनको एक सशक्त संदेश देना चाहती हैं समाज को, वो क्या है मैम? देखो, बेटियों तो वैसे तो, बेटी हो या फिर एक महिला हो, तो सभी समझदार है। एक नारी एक खुद ही स्वयं में एक शक्तिशाली एक नारी है। तो मैं उसे क्या कहूँ, मैं खुद भी एक स्वयं एक नारी हूँ। तो बस, धन्यवाद आप सभी को। जी ये हैं श्रीमती निर्मा मीणा जी, वायरल काकी के नाम से मशहूर हैं। इतने बड़े ओहदे पर हैं लेकिन अपनी जड़ों को नहीं भूला है। देश विदेश में इन्होंने हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, अपना जो देसी पहनावा है, इन्होंने उसको नहीं छोड़ा है, देसी जो खान पीन है उसको नहीं छोड़ा है, और हमारी संस्कृति की विदेशी धरती पर भी इन्होंने परचम का झंडा गाड़ा है। बेटियों के नाम इनका यही संदेश है। इन्होंने हमको बताया कि बेटियां किसी भी मायने में बेटों से कम नहीं हैं। आज हर जगह बेटियां अपना वर्चस्व स्थापित कर चुकी है। आवाम की जनता चाहती है कि वायरल काकी उनकी रहनुमाई करे, उनकी जनप्रतिनिधि बने, और इनका भी कहना है कि अगर राजनीतिक पार्टियां इनको इसके लिए चुनती हैं तो ये यकीनन समाज की अगुवाई करेंगी और बेटियों का प्रतिनिधित्व करेंगी, और बेटियों को इसी तरह से आगे बढ़ते रहने के लिए उनकी प्रेरणा ये उनको देती रहेंगी। मैम आपका हमसे जुड़ने के लिए एक बार पुनः बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।